बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ चिकन कोरमा मसाला रेसिपी। चिकन कोरमा के लिए अगर आप मेरे चैनल पे मौजूद हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। चिकन कोरमा की ये अथेंटिक रेसिपी जिसके मिर्च मसालों की कमी या ज़्यादती के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये रेसिपी इंतहाई स्मूथ और लाइट किस्म के टेक्सचर से तैयार होने वाली बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस रेसिपी को आप अपने ख़ास मेहमानों के लिए और अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए घर पे तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसकी तैयारी के लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद चिकन के तमाम पानी को खुश्क कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के बगैर फेंटा हुआ दही और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 कप भर के क्रीम। क्रीम शामिल करने के साथ ही हम इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 लेमन लेंगे और इसका जूस इसी चिकन में शामिल कर देंगे। इसके अलावा इस चिकन में किसी किस्म के खुश्क मसालों का मज़ीद इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, लेमन इस्तेमाल करने के साथ ही हम हाथों की हेल्प से तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथों की हेल्प लेंगे तो इस रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे। चिकन को हमने इन तमाम मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, जिसमें है कॉर्नफ्लोर, नमक, दही, लेमन और क्रीम। अब इसी चिकन को हम ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 1 घंटे और आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन हम 1 घंटे के लिए रखेंगे। अब आ जाते हैं इसकी मज़ीद तैयारी की तरफ। तो इसके लिए हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको हमने रफली काट लिया है। प्याज शामिल करने के साथ ही हमने 1 बड़ी कट्टी लहसुन की ली है, जिसको हमने साबुत ही रहने दिए। लहसुन शामिल करेंगे और इसी के साथ ही हम चंद पीस जो हैं अदरक के शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चंद हरी मिर्चों का और थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे। हमने पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम रखना है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को हमने 1 से 2 बॉयल आने तक पकने देना है। ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। जब ये तमाम चीज़ें जो हैं सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर हम इनको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसका बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी हमने शामिल किया। अब हम ढक्कन लगाने लगे हैं और आपको चेक कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बॉयल आने के बाद हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि पानी जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है। हरी मिर्चें वैसे की वैसे मौजूद हैं, क्योंकि हमने इनको ओवर कुक नहीं किया। अभी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसकी मज़ीद तैयारी के लिए हम आ जाते हैं हस्बे ज़रूरत घी की तरफ। तो घी लेंगे हम हस्बे ज़रूरत। ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन कोरमा घी में बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। घी जो ही गर्म हुआ है तो हम इसमें डाल देंगे वो पेस्ट जो कि लहसुन, हरी मिर्चें, अदरक और प्याज के साथ हमने तैयार कर लिए। अब इसी पेस्ट को दरमियानी आंच पे हम फ्राई होने देंगे। इसके कच्चेपन को हमने ख़त्म करना है और इसको इतना हम फ्राई करेंगे कि प्याज़ों का जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। हम ढक्कन लगा देंगे और दरमियानी आंच पे फ्राई होने देंगे। अब आ जाते हैं इस रेसिपी की ख़ास तैयारी की तरफ। तो जो रेसिपी की जान है, हम एक लेंगे छोटा सा पतीला और चूल्हे को अभी तक हमने ऑफ ही किया हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे तमाम खुश्क मसाले, जिसमें है 1 चम्मच भर के काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच भर के सूखा धनिया। इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे चंद पीस जो हमने लौंग के लिए वो हम शामिल कर देंगे और चंद पीस दालचीनी के वो साथ में शामिल कर देंगे। ज़ीरा हमने लिए आधा चम्मच। आपके पास जितने भी खड़े मसाले हैं वो तमाम के तमाम आप शामिल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे। दरमियानी आंच पे हम इनको पकने देंगे। जब 1 कप रह जाएगा, छान के मसाले में शामिल कर देंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं कि प्याज जो हैं किस हद तक फ्राई हो चुके हैं। पहले भी हमने प्याज़ों को 1 से 2 बार चेक किया था। अभी ये प्याज जो हैं मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुके हैं। इनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है और यही कलर प्याज का हमें चाहिए। अब हम इसमें करेंगे खुश्क मसालों का इस्तेमाल, जिसमें है आधा चम्मच हल्दी पाउडर,
और साथ में शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया। साथ ही शामिल कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच भर के। मिर्चें कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इन तमाम खुश्क मसालों को हम 3 से 4 मिनट तक दरमियानी आंच पे रोस्ट करेंगे, ताकि इनका कलर जो है बहुत ही अच्छे से आ जाए और खुशबू भी कमाल की आ जाए। तमाम मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, जो कि हमने अलग से तैयार किया है। 3 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, छिलका रिमूव कर दिया, इसका हमने पेस्ट बना लिया। अब इसी पेस्ट को इसी मसाले में मज़ीद फ्राई करेंगे और कंजूसी नहीं करनी, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ताकि ये मसाला बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाए और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आ जाए। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे वो यखनी जो कि हमने तमाम खड़े मसालों में तैयार की है। 1 गिलास पानी शामिल करके जब हाफ कप रह गया तो हमने वो तमाम यखनी इसी मसाले में शामिल कर दी है। बस हमने इस मसाले को मज़ीद रोस्ट नहीं करना, क्योंकि ये मसाला जो हमने बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, जिसको हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। चिकन शामिल करने के साथ ही हम अच्छी तरह से चिकन को इसी मसाले में मिक्स कर देंगे। चिकन कोरमा के तमाम मुश्किल मराइल से हम गुजर चुके हैं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा तो ये चिकन जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही आसान और कमाल टेस्ट के साथ तैयार होने वाली रेसिपी है। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन माने ये चिकन इतना सॉफ्ट, इतना जायकेदार तैयार होता है कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। अभी हम ढक्कन लगाएंगे और दरमियानी आंच पे बॉयल होने तक पकने देंगे। जब इस तरीके का बॉयल आने लग जाएगा तो इसके बाद हम एक बार दोबारा चम्मच से तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस जगह पे आके नमक चेक कर लेंगे। नमक की कमी बेशी हुई तो आपने वो पूरी कर लेनी है। अब हम इसी चिकन को दम वाली आंच पे छोड़ देंगे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के लिए और बेफिक्र हो जाएंगे। 30 मिनट के बाद हम चिकन को चेक करेंगे। 30 मिनट के बाद चिकन जो है मुकम्मल तौर पे ये तैयार हो चुका है और ये चिकन जो रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, घर के 10 अफराद मुकम्मल तौर पे पेट भर के इसको एंजॉय कर सकते हैं। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ और क्रीमी किस्म का तैयार हो चुका है। चूल्हा ऑफ करने के बाद ही आप देखिएगा कि इसकी ओरिजिनल लुक कैसी आएगी। आप देख सकते हो कि ये इंतहाई खूबसूरत लुक के साथ ये आसान सी रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, बारीक कटी हुई अदरक का इस्तेमाल किया है। आप ज़रा लुक देख लीजिए। एंड पे हमने किसी किस्म के पिसे हुए गरम मसाले का या कसूरी मेथी का या काली मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसमें इतना कमाल का जायका, इतनी कमाल की खुशबू है कि आपको मज़ीद किसी किस्म के खुश्क मसालों का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आसान और सादा सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो हमें सपोर्ट होती रहेगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी कैसी बनी, आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।